वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम अनुच्छेद अनुच्छेद हमारा है, उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो ये अनुच्छेद अगले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। मौलिक अधिकार उसमें है कि मौलिक अधिकार जो है समता एवं समानता का अधिकार पढ़ा दिए हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो बताना है आप लोगों को। तो चलिए आइए, तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किसके और किसके बीच रखा गया है? 19 से 22 के बीच रखा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच रखा गया है, 19 से 22 के बीच, तो उसी का वर्णन किया गया है कि 19 में किसको रखा गया है, 21 में किसको रखा गया है और 22 में किसको रखा गया है। तो चलिए आइए, देखिए अनुच्छेद 19 है जो इसमें मूल रूप से 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है, यहाँ पर ध्यान देना है कि उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 19 में केवल 7 तरह की स्वतंत्रता का 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ पर 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मालूम करना है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार को हमें मालूम करना है। तो देखिए क्या है, तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं एक एक ठोकर कर। 6 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार को 7 तरह का उल्लेख किया गया है, मगर 6 तरह को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए, अनुच्छेद 19 का ए में किसका वर्णन है? तो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 19 का भी शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यह हमें किस में दी जाती है? तो अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी में दिया जाता है। हमें शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता और बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी के तहत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, दिया गया है। चलिए हमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 19 का डी। अनुच्छेद 19 का डी है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता या आने जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद डी के तहत, अनुच्छेद 19 के या 19 के डी के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का ई है। अनुच्छेद 19 का ई है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो हमें ध्यान देना है कि किसी देश के किसी भी क्षेत्र में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के ई के तहत दिया गया है। हमें ध्यान देना है।
और आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के डी के तहत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 19 का जी। अनुच्छेद 19 का जी, कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता किससे है? तो अनुच्छेद 19 के जी के तहत है। तो चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं फिर से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मूल रूप से संविधान अनुच्छेद 19 को 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है और 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के सी। अनुच्छेद 19 के डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के डी के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के ई, अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के जी, कोई भी व्यापार या जीविका करने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 19 के जी के तहत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक तो है 7 तरह की है, तो उससे भी हम बता देते हैं कि 7 तरह क्या है। इसे मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए 7 तरह की हमारी स्वतंत्रता है जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के क में। तो उसी को हम अब वर्णन कर देते हैं कि 7 तरह का आखिर क्या है। तो देखिए हमें ध्यान रखना है हमेशा अनुच्छेद 19 का यफ है। जो यफ है उसमें संपत्ति का अधिकार, जो अधिकार है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो देखिए 7 तरह के हमें अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो वही उल्लेख है कि 19 का यफ जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार हमें हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद यफ था, अनुच्छेद 19 का यफ है, तो उसे 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो चलिए अब सेशन को अब एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई भी गलती रह जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जवाब दे सकते हैं, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं।